हेलो स्टूडेंट, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6। आप चाहे आपने जो पार्ट 5 में आप लोगों को बताया गया था कि x के दो टर्म होंगे, आप उसमें से किसी एक को t मानिए, किसी ऐसे को t मानिए या उसका एक भाग t मानिए, उसका एक कोई पार्ट t मानिए। आप ऐसे को t मानिए या उसका एक कोई पार्ट t मानिए कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो सेकंड वाला टर्म है वह पूरा पूरा आना चाहिए, सेकंड टर्म पूरा पूरा आना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन और बताया था हमने कि यदि 3 टर्म्स हों, x के 3 टर्म्स हों, तब आप किसी एक को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं वो आना चाहिए। ये आपको हमने सिखाया था। आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, और करने का तरीका उसका यही रहेगा। कोई भी आप पूरा सब्स्टिट्यूशन, कुछ सवाल उसमें, कुछ क्वेश्चन उसके ट्रिक के आएंगे, वो ट्रिक के क्वेश्चन हम आपको बीच में बता देंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए, हमने आपसे एक क्वेश्चन देखने के लिए कहा था आप लोगों को। इसमें कोई 2 टर्म्स दिख ही नहीं रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप कहेंगे इसमें तो 2 टर्म्स है ही नहीं, ये तो सिंगल टर्म का सवाल है। देखिए, आप इसको विशेष तौर पे देखिए, ये यूनिक सवाल है। इस टाइप के सवालों को आप ध्यान रखिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप ध्यान रखिए कि देखिए ऐसा भी होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसे पहले आई मान लेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूशन का सवाल कैसे है। सब्स्टिट्यूशन में तो हमने आपको बोला था कि इसमें 2 टर्म्स होंगे, आप एक का डिफरेंशियल करिए तो दूसरा वाला पूरा पूरा आ जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो मात्र एक ही टर्म है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में √x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा √x + 1। अब आप क्या करिए, देखिए अब आप ऐसा लिख दीजिए क्वेश्चन को, I = 1/√x × 1/√x + 1। लो, ये हो गए ना। अब तो कहेंगे ना कि हाँ 2 टर्म्स हो गए। अब आप क्या करिए, या तो इसे t मानिए या इसे t मानिए। आप इसको t मानते हैं तो इसका पूरे का डिफरेंशियल इतना कभी नहीं आएगा। यदि आप इसको t मानेंगे तो भी पूरे को t मानेंगे, यदि आप इस पूरे को t मानते हैं तो भी उसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, आप अकेले इसको t मानिए, √x + 1 को t मानिए, 1/2 x की पावर -1/2 dx = dt आ जाएगा। 1/√x dx को आप लिख देना 2 dt। देखिए, ऐसे को t मानिए। आपसे कहा गया था कि x के 2 पद होंगे, x के ये टर्म है, x का एक ये टर्म है। आप किसी ऐसे को t मानिए या उसका कोई पार्ट t मानिए कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें, आपने देखिए सेकंड का एक पार्ट t माना है, सेकंड वाले टर्म का एक पार्ट t माना है, तो आप इसे t मानेंगे तो डिफरेंशियल इसका ये वाला टर्म पूरा पूरा आना चाहिए। 1/2 x की पावर -1/2 dx = dt, तो 1/√x dx = 2 dt आ जाएगा। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे
इसमें यही आपको दिखता नहीं है। 1/x प्लस रूट एक्स में आपको ये नहीं दिख रहा था कि रूट एक्स कॉमन लेना है, ये आपको नहीं दिख रहा था। अब आपने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो आप देखिए ये फर्स्ट टर्म मुझे सेकंड टर्म बन गया। अब आप किसी एक को टी मानेंगे, टी मानेंगे। अगर आप इसको टी मानते हैं या इसका कोई पार्ट टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा। तो आप इस पूरे को टी मानते हैं तो अभी उसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा। तो आपने इतने को टी माना, इसको टी माना, तो इसका डिफरेंशियल देखिए ये पूरा ये आ गया 1/रूट। आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई इक्वल टू, देखिए 1/रूट एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे, 2 बाहर डी टी पीछे लिख देंगे, और 1/रूट एक्स प्लस 1 को आपने टी माना था, 2 log टी, टी की वैल्यू रख देना आप रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि ऐसा भी आपके साथ, आप यदि आपको कंपटीशन के क्वेश्चन करना है तो आप बेसिक जो आपको पढ़ाया जा रहा इसको आप ध्यान में रखेंगे। बेसिक में जो भी आपको सिखाया जा रहा कि देखिए ऐसा केस भी आपको मिला था, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा, आप बेसिक अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको परेशानी आ जाएगी। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला हमने आपको टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, इसको टी मानेंगे तो ये नहीं आएगा, इसको टी मानेंगे तो ये नहीं आएगा, इसका कोई पार्ट भी मान लीजिए नहीं आएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट का है, ये पार्ट जो टाइप फर्स्ट का है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे आप, इसको लिख देंगे sin 5x इंटू साइन 3x, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे dx। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/2, इसे पढ़ेंगे आप a, इसे पढ़ेंगे आप b, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पढ़ाया गया होगा 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। 2 साइन a इंटू साइन b कॉस a माइनस b माइनस कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b dx। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b 1/2। देखिए ये बन जाएगा cos 2x, cos 2x dx एक सवाल बन गया, cos 2x dx एक क्वेश्चन बन गया, माइनस ये cos 8x dx, cos 8x dx एक और क्वेश्चन बन गया। देखिए इसको आपने 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। देखिए इसे आप a पढ़िए, इसे b पढ़िए, cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये cos 2x एक क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रल में लिखा था ना, cos माइनस कॉस 8x एक क्वेश्चन बन गया। अब 1/2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रल होगा 1/2 साइन 2x माइनस इसका इंटीग्रल होगा 1/8 साइन 8x प्लस c कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को आप पहले उतारिए फिर आगे देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये रह गया था, x² इंटू 10 x³
इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स। एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया एक्स का, ये सेकंड टर्म हो गया एक्स का, ये थर्ड टर्म हो गया एक्स का। देखिए एक ये है, एक ये है। आपको बताया गया था कि यदि x के 3 टर्म्स हों, यदि x के 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में आपको दिए हों, आप ऐसे को t मानेंगे, आप ऐसे को t मानेंगे कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं वो उसके डिफरेंशिएट होकर आ जाएं। जैसे आप देखिए इसमें i इक्वल टू मान लीजिए अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखना, देखना एक्स स्क्वायर 10x क्यू की होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स। अब आप इसे t मान लीजिए, 10x क्यू को t मान लीजिए। देखिए ऐसे को t मानेंगे कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें, आपने इसको t माना या इसके एक पार्ट को t माना है, इसका डिफरेंशियल ये दोनों टर्म आना चाहिए। आप इसका डिफरेंशियल करिए, 10x क्यू को t माना, इसका डिफरेंशियल ये आएगा। देखना, बताइए इसको मान लीजिए आप x, तो 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स से आपका एक्स क्यू इंटू जिसको माना उसका, जिसको आपने 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप देखिए 10x क्यू को आप t मान लीजिए, 10x क्यू को आपने t मान लिया, डिफरेंशियल करिए 10x क्यू का, सेक स्क्वायर एक्स क्यू इंटू जिसको माना, आप x क्यू को x मान लीजिए, 10x का सेक स्क्वायर x इंटू जिसको माना उसका, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू डी 1/3 डी टी आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे ना तो 1/3 डी टी। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे i इक्वल टू, बताइए एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू, सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स को एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स को आप 1/3 डी टी लिख देंगे। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स को आप 1/3 डी टी लिख देंगे और इसे मानेंगे आप t, तो ये हो जाएगा t की पावर 4। इसे आप t माना था ना, इतने एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स को आप 1/3 डी टी लिख देंगे और इसको आप लिख देंगे t, तो t की पावर 4, 1/3 बाहर है, t की पावर 5/5 प्लस c 1/15 हो जाएगा। t का मान रख दीजिए 10x क्यू की होल पावर 5 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपको बताया गया था कि यदि x के 3 टर्म्स हों, x के 3 फंक्शन आपको दिए गए हों और आपको इंटीग्रल करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक को t मानेंगे, ऐसे को t मानेंगे कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो ये उनका डिफरेंशियल ये इंटू ये आना चाहिए। देखिए आप इसका डिफरेंशियल करिए तो इसका डिफरेंशियल, आप एक ऐसे को t मानिए और उसका डिफरेंशियल रिमेनिंग जो टर्म्स हैं, जो ये है ना, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। देखिए ये आ गया, ये आपको हम समझा चुके हैं पहले, बस ध्यान रखना है आपको। ऐसी एक क्वेश्चन है, 10 स्क्वायर 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। ये देखिए 10 क्यूब 2x इंटू सेक स्क्वायर इंटू सेक 2x। देखिए इसको कैसे लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x,
इसका इंटीग्रल करना है। सबसे पहले आप देखिए, आपको बताया गया, ये बताया गया कि ऐसे को t मानिए, आप ऐसे को t मानिए कि यदि इसका हम डिफरेंशियल करें तो यदि आपने देखा ये एक x का एक टर्म ये है, x का एक टर्म ये है, x का एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, बताइए क्या sec 2x को t मानेंगे तो ये आएगा? नहीं आएगा। तो बताइए क्या tan 2x को t मानने से आएगा? नहीं आएगा। इसमें भी कोई ट्रिक छुपी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए, क्या करेंगे आप, I इक्वल टू, क्वेश्चन था tan क्यूब एक्स इंटू sec 2x। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए tan स्क्वायर अगर आप tan x को t मानेंगे या tan 2x को t मानते हैं, tan 2x को यदि आप t मानते हैं तो tan x का तो होता sec स्क्वायर x, तो आपको होगा नहीं। आप tan x को t तो नहीं मान सकते, तो फिर sec x का डिफरेंशियल होता sec x tan x। आप sec 2x को t मानेंगे तो sec 2x का डिफरेंशियल होगा sec 2x। तो आपको केवल एक ट्रिक है इसमें, देखिए इसको लिख दीजिए आप tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। अब आप यहाँ पे बचने के लिए केवल आपके पास एक ही चारा है, थोड़ा सा आप sec स्क्वायर tan स्क्वायर 2x को आप 1 प्लस sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख देंगे, माइनस 1 dx। देखिए थोड़ा अच्छा सवाल है, इंटू sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx। देखिए ये ट्रिक है सवाल की, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन था tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये बीच में आ गया। tan क्यूब 2x इंटू, अब बताइए किसको t माने, किसको t माने। इसमें हमने क्या किया, इसको tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और फिर इसको आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, पढ़ा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा है ना। sec स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 होगा। बताइए, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू लिख देंगे आप tan स्क्वायर 2x। tan स्क्वायर 2x को आप sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x। अब आप sec 2x को t मान लीजिए। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक का सवाल है। अब आप इसे sec 2x को t मान लीजिए और डिफरेंशिएट करिए। अच्छा, sec x का डिफरेंशियल क्या होता, sec x का डिफरेंशियल होता sec x इंटू tan x इंटू जिसको माना उसका 2 dx इक्वल टू dt आएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, sec 2x tan 2x dx को लिख देंगे आप 1/2 dt। अब आप सब्सटीट्यूट करिए, I इक्वल टू इंटीग्रल, आपने sec स्क्वायर 2x को आपने sec 2x को t माना था, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। sec 2x को t माना था तो t स्क्वायर माइनस 1 और sec 2x tan 2x dx क्या लिख देंगे 1/2 dt।
अब आप क्या करेंगे, 1/2 तो बाहर निकाल देंगे, t² dt एक सवाल बन जाएगा, -1 dt एक और सवाल बन जाएगा आपका। 1/2 जो हो जाएगा t³ - t + c कर दीजिए। अब आप t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू आप रख देंगे, यहाँ लिखे दे रहे 1/2 sec³ 2x/3 - sec2x + c। एक बार फिर देखिए, क्वेश्चन था tan³ 2x × sec2x। हमने क्या किया, tan² हमने पहले सोचा कि हमने सोचा क्या tan2x को t मानने से हो जाएगा, तो tan2x का डिफरेंस sec² 2x होता। आपके पास तो अगला sec2x है। अगर यहाँ sec² 2x होता तो हम tan2x को t मान लेते, लेकिन यहाँ sec2x है केवल, तो हम tan2x को t नहीं मान सकते। फिर क्या किया हमने सोचा sec2x को t माने। अगर sec2x को t मानते हैं तो आएगा sec2x × tan2x। बस यहीं से हमारे दिमाग में, अभी तो ये शुरुआत चल रही है आपकी सब्स्टिट्यूशन की, अभी तो आपने छोटा सा दिमाग लगाया, अभी आगे चल के आपको और ज़्यादा दिमाग लगाना है। देखिए tan³ 2x को लिख देंगे आप tan² 2x × tan2x × sec, और इसको भी आप sec² 2x - 1। अभी हमने आपको सिखाया है ये sec² θ - tan² θ = 1 होता तो sec² 2x - tan² 2x = 1 होगा, तो tan² 2x = sec² 2x - 1 लिख दिया। ये sec2x tan2x। अब इस sec2x को आप t मान लीजिए, इसका डिफरेंशियल होगा sec2x × tan2x × 2 dx = dt। 2 से डिवाइड कर दीजिए, इतने dx को आप लिख दीजिए 1/2 dt, और ये sec2x को t माना था ना, तो t² - 1 हो जाएगा, 1/2 बाहर, ये t² - 1 का इंटीग्रल, t² का इंटीग्रल -1 का इंटीग्रल, ये t³ - t + c। t की आप वैल्यू रख दीजिए sec2x का क्यूब sec³ 2x/3 - sec2x + c कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए कुछ और इंटीग्रल आपको एक रूल पढ़ाया गया, जब तक सवाल में ट्रिक नहीं है। देखिए अब ट्रिक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और जब तक ट्रिक, अब जो जिस सवाल में ट्रिक लग रही है उसको आप विशेष तौर पर देखिए। अभी इसके पहले सवाल निकल गया, हमने तो उसको ऐसे छोटा सवाल समझा था और ऐसे उतार दिया बीच में और कर दिया। अब देखा वो सवाल बहुत अच्छा सवाल हो गया। तो डरना नहीं है, सोचने का तरीका वही रहेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप हमारी मानिए जितनी प्रैक्टिस होगी आपको सब्स्टिट्यूशन उतनी अच्छा आएगा। हम हर टाइप का एग्जाम्पल आपको देंगे, हर टाइप का एग्जाम्पल आपको करवाएंगे। बीच में कुछ सरल सिंपल क्वेश्चन होंगे, इसके बीच में एक दो हम आपको टफ क्वेश्चन डाल देंगे। देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चन, देखिए sec x × log sec x + tan x। अब देखिए एक ये टर्म है और एक ये है। देखिए आपने कहा x का टर्म एक ये है, x का टर्म एक ये है, x के दो टर्म हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। यदि x के दो टर्म मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, किसी ऐसे को t मानिए, किसी ऐसे को t मानिए कि अगर हम उसका डिफरेंशियल करें, जैसे आपने sec x को t माना, तो क्या sec x का डिफरेंशियल log sec x + tan x हो सकता है क्या? आप मान लीजिए x इसको यदि t मानते हैं
तो इसका डिफरेंशियल क्या इतना आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप sec x को t नहीं मान सकते। आप ऐसे को t मानिए, आप ऐसे को t मानिए कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो सेकंड टर्म है, यदि आप फर्स्ट को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड टर्म के इक्वल आना चाहिए। यदि आप सेकंड को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए। बताइए क्या अगर sec x का डिफरेंशियल इसके इक्वल होता है क्या? नहीं होता। तो बस आपने इसको तो t मान नहीं सकते हैं, तो आपको इसे t मानना पड़ेगा। देखिए अब हमें पता है ना log sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल, हमें पता है log sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल sec x होता है, ये हमें पता है। log sec x प्लस, यही तो प्रैक्टिस होती है ना, log sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल sec x होता है, यह हमें पता है। देख करके दिखाएं। हमने देखिए इसको t मान लिया क्योंकि हमें पता है इसका डिफरेंशियल ये होता है। log, आप बताइए log sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? इसे मान लीजिए x, तो log x का 1/x, log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका ddx ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, इंटू जिसको माना उसका dx इक्वल टू dt। इसको मान लीजिए x, तो log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका, देखिए 1/sec x प्लस tan x इंटू sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आएगा 1/sec x प्लस tan x। कॉमन ले लीजिए sec x, तो यहाँ से बचेगा sec x प्लस tan x। sec x कॉमन लीजिए, यहाँ से बचेगा sec x, यहाँ से बचेगा tan x, dx इक्वल टू dt आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए sec x आया, sec x dx इक्वल टू dt। log sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल, log sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल sec x आता है। देखिए ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसे i मानिए। देखिए i मान रहे हैं, बताइए sec x dx को क्या लिख सकते हैं आप? sec x dx को लिख दिया हमने। देखिए इंटीग्रल का चिन्ह लगा दिया, sec x dx को आपने dt लिख दिया और log sec x प्लस tan x को t लिख दिया, तो ये t स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू रख दीजिए log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c आएगा। sec x इंटू log sec x प्लस tan x, आप log sec x प्लस tan x को t मान लीजिए। इसका डिफरेंशियल क्योंकि sec x होता है, देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर लेंगे ना जी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। log sec x प्लस tan x का, तो आप पहले इसे x मान लिए, तो log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका dx इक्वल टू dt। अब sec x का sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, sec x कॉमन ले लिए, ये कट गया, sec x dx इक्वल टू dt आ गया। sec x dx को आपने dt लिख दिया और इसे t लिख दिया, तो t dt आपका आ गया। t dt का इंटीग्रल कर दिया, t का मान रख दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है 1/x 1 प्लस log x टू द बेस e की होल पावर n dx। क्या करेंगे? इसे i मान लेंगे। यहाँ देखिए इसको पहले ऐसे लिख दीजिए, ऐसे 1/x ऐसा हो जाएगा और 1/1 प्लस log x टू द बेस e की होल पावर n। देखिए x के दो फंक्शन, एक फंक्शन ये बन गया, एक फंक्शन x का ये बन गया। हमने आपको बोला था सब्स्टिट्यूशन में x के दो फंक्शन आपको दिए होंगे, आप किसी एक को t मानिए। शर्त ये है कि आप इसको t मानते हैं तो
तो इसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए, या इसको टी मानते हैं या इसका कोई पार्ट टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल पहला वाला टर्म आना चाहिए। वही रूल सब कुछ। अब हम बार बार रूल नहीं समझाएंगे, आप समझ गए ना। आपको x के 2 टर्म दिए होंगे, देखिए ये दिया ये दिया, आप किसी एक को t मानिए। आप ऐसे को t मानिए कि यदि आप उसका डिफरेंशिएट करें तो जैसे आपने सेकंड को t माना या उसका कोई पार्ट t माना तो उसका डिफरेंशियल, आप सेकंड का कोई पार्ट मान रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म आना चाहिए। तो आप देखिए, आप इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल कभी भी इतना नहीं हो सकता, आप समझ गए होंगे। अगर आप पूरे को t मानेंगे तो डिफरेंशियल बहुत बड़ा आएगा, आप नीचे वाले को t मानेंगे तो अभी डिफरेंशियल बहुत बड़ा आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, केवल इसने को t मान लीजिए, 1 प्लस log x टू द बेस e इक्वल टू t मान लीजिए। 1 प्लस log x टू द बेस e इक्वल टू t मान लीजिए। अब डिफरेंशियल करिए, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, dx इक्वल टू dt आएगा। 1 अपॉन x dx को आप dt लिख दीजिए, i इक्वल टू, अब देखिए सब्सटीट्यूट करिए, 1 अपॉन x dx को क्या लिख देंगे आप, dt। 1 अपॉन x dx को क्या लिख देंगे, dt, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको माना था आपने t टू द पावर n हो जाएगा। 1 प्लस log x को t माना था ना, तो 1 अपॉन t टू द पावर n, इतने को लिख दिया आपने dt। ये क्वेश्चन आपका t में सब्सटीट्यूट हो गया, और t में सब्सटीट्यूट हो गया, सबसे बड़ी बात है एक फंक्शन बचा t का। जो आपके x के 2 फंक्शन थे वो t में एक फंक्शन में सब्सटीट्यूट हो गया, और एक फंक्शन का आप इंटीग्रल कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, t की पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1 इंटीग्रल हो गया। देखिए इसका, अरे इसको ऊपर t की पावर -n हो जाएगा ना, प्लस c कर दीजिए। अब t की वैल्यू रख दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 -n, इसको आप 1 -n कर दीजिए, और t टू द पावर 1 -n, t की पावर 1 -n प्लस c, t है आपका 1 प्लस log x, t है 1 प्लस log x टू द बेस e की होल पावर 1 -n अपॉन 1 -n प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाइए। देखिए पहले आप इसको ऐसे लिख लेना, 1 प्लस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x dx, इसे t मान लेना। इसका डिफरेंशियल ये निश्चित आएगा। समझ में आ रहा? आप ऐसे को t मानेंगे, यदि आप फर्स्ट पार्ट को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड टर्म पूरा पूरा आना चाहिए, या फर्स्ट का कोई पार्ट t मानते हैं उसका डिफरेंस, आप ऐसे को t मानिए कि डिफरेंशियल उसका 1 अपॉन x आए। इस क्वेश्चन में कर लेंगे, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए x के 2 टर्म्स दिए हैं, एक ये है एक टर्म और एक ये है टर्म। अब आप क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करना है, इनका इंटीग्रल करना है आपको। तो आप ऐसे को t मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे को t मानेंगे आप कि अगर हम डिफरेंशियल करें, आपने सेकंड के एक पार्ट को t माना, ये सोच के माना था कि जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। देखिए ये आ गया, बना आया कि नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे ना, कैसे t मानना है आप ये ध्यान रखेंगे। t की पावर -n ऊपर चला जाएगा, t की पावर -n का इंटीग्रल ये कर दिया। अब इसे 1 -n अपॉन 1 -n लिख दिया, और t की वैल्यू रख दी 1 प्लस log x टू द बेस e। कर लिएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। 1 प्लस log x को t मान लेना, कर लेंगे ना, उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों थोड़े से टफ भी हैं।
अगर आप इसको देखेंगे एक्स की पावर 8/1 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3, देखने में बहुत टफ लग रहा है भी, हम आपसे बोल रहे हैं ना थोड़ा टफ है। इसमें जब जहाँ भी ट्रिक लगेगी आपको क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। यहाँ इसमें ट्रिक है, क्या करना है देखिए, आप पहले क्वेश्चन को आई मान लीजिए, आई इक्वल टू, देखिए ट्रिक का क्वेश्चन है, आप इसमें जब पूछिए ही नहीं कि कहाँ से क्या आया। आप ऐसा भी होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसको लिख देना आप x⁶ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन इसको x⁶ एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/3। देखिए ऐसा भी होता है, इसको आपने ये लिख दिया और x⁶ को आप ऐसे लिख दिए एक्स क्यू का होल स्क्वायर। x⁶ को इसे लिख दिया x⁶ इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/, इतना। अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स क्यू को t मान लेंगे, 1 माइनस एक्स क्यू को आप t मान लेंगे, ठीक है, t मान लिया, डिफ्रेंशिएट करिए इसे, 0 माइनस 3x स्क्वायर 0 माइनस 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस 1/3 dt आएगा। आई इक्वल टू, देखिए एक्स क्यू को लिखेंगे आप 1 माइनस टी, 1 माइनस टी इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा। सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखिए हम, देखिए पूरे क्वेश्चन को हम टी में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। एक्स क्यू को लिख देंगे आप 1 माइनस टी, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप लिखेंगे माइनस 1/3, डी टी पीछे लिख देंगे और 1/(1 माइनस एक्स क्यू को आपने टी माना था तो टी की पावर 1/3 आएगा। देखिए एक्स क्यू आपने क्या किया, एक्स की पावर 8 को लिख दिया एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसे आपने ये लिख दिया। एक्स की पावर 6 को आपने एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया। आप समझ गए होंगे 1 माइनस एक्स क्यू को, यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं लगाया है तो आप नहीं कर पाएंगे। सीधी सीधी बात आपसे ये बोलते हैं, आपने किया होगा क्वेश्चन तभी कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने इसको देखा होगा। आप शुरुआत में अभी दिमाग चलाना सीख रहे हैं, जब आप दिमाग चलने लगेगा तो ऐसी हरकत फिर आप और भी करने लगेंगे। ऐसा भी होता है, ये सीखिए आप। क्या किया, एक्स इसे लिख दिया हमने एक्स क्यू का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1/, इतना लिख दिया। अब हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स क्यू को टी माना। बताइए तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस टी होगा कि नहीं होगा। एक्स क्यू इक्वल टू 1, अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको टी मानते उसको डिफ्रेंशियल कर दी, डिफ्रेंशियल कर दिया तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप माइनस 1/3 डी टी। देखिए अब सब्सटीट्यूट करें, आई इक्वल टू एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस टी होल स्क्वायर लगा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/3 डी टी, ये लिख दिया, और 1/, इसको क्या माना टी, तो टी की पावर 1/3। अब आप क्या करेंगे, देखिए होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी की पावर 1/3 ये वाला, और माइनस 1/3 आप बाहर निकाल देंगे और dt। अब इनको आप अलग अलग डिवाइड करके, याद है कि 3 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। माइनस 1/3, देखिए आप इसको इसमें डिवाइड कीजिए तो t की पावर माइनस 1/3 dt आएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, प्लस t की पावर 5/3 dt आएगा, t की पावर 5/3, और -2 बाहर करिए आप, t में आप t की पावर 1/3 डिवाइड करिए, t की पावर 2/3 dt आएगा, प्लस c लगा देना, t की वैल्यू रखते जाएंगे,
-1/3 इंटीग्रल करिए, आपने इससे इसको डिवाइड किया t की पावर 1/3, इसके डिवाइड किया तो t की पावर 5/3। अब इसका इंटीग्रल कीजिए t की पावर -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1, t की पावर 5/3 प्लस 1/5/3 प्लस 1 -2, t की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस c आप ये लगा देंगे -1/3 t की पावर 2/3/2/3 प्लस t की पावर 8/3 8/3/8/3 -2 t की पावर 5/3/5/3 प्लस c आ गया। अब यहाँ देखिए 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, देखिए आप ये 3 कॉमन लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाहर -1 बचा, 1/2 t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है 1 - x³ 1 - x³ की पावर 2/3 प्लस 1/8 t की वैल्यू रख दीजिए 1 - x³ की पावर 8/3 -2/5 1 - x³ की पावर 5/3 प्लस c। एक बार फिर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने बोला ना कि शुरुआत है, सब्स्टिट्यूशन में ऐसा भी होता है। देखिए x की पावर 8 को लिख दिया आपने x की पावर 6 × x² और इसे ऐसा लिख दिया एज इट इज। अब हम इसमें ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए 3 टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स वाला नहीं है ये क्वेश्चन, ये स्पेशल सवाल है, हमने बोला नहीं किया हुआ। आप इन क्वेश्चन की तो आप समझ लीजिए कि फोटो स्टेट कर लीजिए आप अपनी आंखों में, ऐसे क्वेश्चंस को। शुरुआत है, हमने बताया यही क्वेश्चन आपको आगे चल के बहुत, जब आप फंस जाएंगे तो आपको एक रास्ता दिखाएंगे, यही क्वेश्चन आपको रास्ता दिखा पाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 - x³ को t मान लिया, डिफरेंशियल किया 0 - 3x² dx = dt, x² dx - 1/3 dt आ गया। और यहाँ से हमने x³ की वैल्यू भी निकाल ली, x³ को लिख दिया हमने 1 - t, स्क्वायर लगा स्क्वायर, x² dx को -1/3 dt और 1 इसे माना t की पावर 1/3 होल स्क्वायर खोल दी t की पावर 1/3 -1/3 बाहर। इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 3 क्वेश्चन, इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे डिवाइड किया, इससे कर लेंगे ना। उतार लीजिए पहले आप ये, देखिए देखिए फिर अलग अलग आप इनको डिवाइड कर देंगे, इससे इसे, इससे इसे, इससे आपके 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। अब आप इनका इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व करिए, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है 1 - x³ की होल पावर 2/3/2, 1 - x³ की होल पावर 8/3/8 और ये 2/5 1 - x³ की होल पावर 5/3 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ऐसे करना है x² × 1/1 प्लस x⁴ × tan इनवर्स x³ dx। आप इसको t मानना, आपको बोला कि 3 टर्म्स होंगे अगर, तो आप किसी ऐसे को t मानिए का अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ये आ जाए। आप tan इनवर्स x³ को t मानिए, अच्छा तो आप इसका tan इनवर्स x³ का, इसे tan इनवर्स x³ डिफरेंशियल करिए 1/1 प्लस x², तो ये आ गया इनटू जिसको माना उसका x, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतने पूरे को t मान लीजिए तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने घर से करके दिखाना है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी कई केस आपको आएंगे। हमने बोला ना
हम आपको प्राइमरी चीज़ पढ़ा रहे हैं कि ऐसे भी होता है। अब आपको जब भी आप कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे तो आप इन्हीं रूल को अप्लाई करेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अभी हम आपको और अधिक एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के। जब तक अच्छी तरह से हम आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखा दें, बोर्ड लेवल का तो हो चुका, बोर्ड लेवल तो समझ लीजिए हो चुका, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो चुका आपका, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इसलिए हम कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दे करवाएंगे जिससे आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन ये आपका आगे का रास्ता, जिस टाइप से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस टाइप से आपके आगे के क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए, पार्ट 6 आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।